नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर प्रमुख दो जो मांग हैं, एक तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले और दूसरी कोर्ट केस वाले यानी कि 2012-2018 वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर पिछले 11 दिन से पूरे राजस्थान में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के आह्वान पर बड़े स्तर पर हड़ताल चल रही है। यानी टेकन डाउन झाड़ू, यानी कि झाड़ू डाउन हड़ताल उन्होंने कर दी है। पूरी तरह से सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है पूरे राजस्थान की, और पूरा राजस्थान नंदकिशोर डंडोरिया के साथ लग चुका है। यानी कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है उसका पूरी तरह से राजस्थान का हर एक कस्बा, हर एक शहर, हर एक जिला, हर एक संभाग इस वक्त संयुक्त वाल्मीकि जो सफाई यूनियन है उसके साथ खड़ा है। और इस पूरी जो आंदोलन की जो आगाज है, आंदोलन का जो रण क्षेत्र, रणभूमि है, वो जयपुर, यानी जयपुर से पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है वाल्मीकि समाज के हित, हक और अधिकार के लिए। आह्वान हुआ था, 23 तारीख से लगातार हड़ताल चल रही है। जैसे जैसे मामला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग इनके साथ आते जा रहे हैं। भारी बरसात का आलम राजस्थान में है और इसके अलावा जो सफाई की व्यवस्था से आम जनता परेशान हो रही है। और ये वाल्मीकि समाज का एक ऐतिहासिक आंदोलन इस बार 2024 में लड़ा जा रहा है। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा शहर राजस्थान का जोधपुर की हम बात करते हैं, यानी सीधी जोधपुर का मुद्दा हम उठाते हैं। जोधपुर में जो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो नेता हैं उन्होंने सिर्फ हड़ताल का आगाज किया है। ये देखिए 10 दिन से हड़ताल, जहां नंदकिशोर डंडोरिया ने साफ सीधी सीधी भाषा में ऐलान कर दिया अपने उद्बोधन भाषण में कि ये सफाई कर्मचारी भर्ती में चाहे मेरी प्राणों की आहुति चली जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये डंडोरिया के परिवार की या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पूरे वाल्मीकि समाज के हक और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। लेकिन आप समझ सकते हैं जब पूरा वाल्मीकि समाज राजस्थान का नंदकिशोर डंडोरिया के साथ लग चुका है, खड़ा हो चुका है, वही एक जोधपुर जो शहर है वो कितना पीछे चल रहा है, इसकी एक की जो बात है वो हम आपको यहां पर बताएंगे। जोधपुर वाले नेता क्या वाल्मीकि समाज के नेता नहीं है? क्या जोधपुर वाले जो नेता हैं जो इस समाज को लीड करते हैं, क्या वो अपने आप में कुछ अलग से साबित करने की कोशिश इस वाल्मीकि समाज के लिए कर रहे हैं? मैं आपको सीधा मुद्दे की बात करता हूं कि अब उन्होंने हड़ताल का आगाज किया है। मैं आपको ये बता दूं, सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति जोधपुर राजस्थान, इन्होंने 1/8 यानी कि कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि 2 अगस्त से, यानी आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं अभी रात को पब्लिश होगा, कल होगा, ये बात की बात है, लेकिन 2 अगस्त से सफाई कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में समझ सकते हो आपके, यानी कि पूरे 10 दिन से जो हड़ताल चल रही थी 11 दिन उसको हो गए। 16 तारीख को आह्वान किया था, 3 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद फिर 1 दिन का अल्टीमेट दिया था, उसके बाद हड़ताल पूरे राजस्थान में बड़े स्तर पर पहुंच चुकी। लेकिन जोधपुर के जो वाल्मीकि समाज के जो नेताजी हैं उनकी नींद जगी कि भाई अब तो जाग जाओ वरना समाज में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और यही कारण है कि ये इसका जो सफाई कर्मचारी भर्ती संघर्ष समिति जोधपुर राजस्थान का जो ये 002 नंबर का लेटर 1 अगस्त 2024 को उन्होंने जारी किया और कलेक्टर को ये 5 मांग हैं इनके बारे में अवगत कराया कि साहब ये हमारी 5 मांगे और अब 2 अगस्त से सामूहिक हड़ताल पर जाने की हम घोषणा करते हैं। आप समझिए बात को, वाल्मीकि समाज के लिए ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये वाल्मीकि समाज जानता है।
लेकिन हम ये कहें कि ये दुर्भाग्य है तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। और एक लेटर और इसी सफाई कर्मचारी भर्ती संघर्ष समिति जोधपुर 001 नंबर का जारी हुआ था। इन्होंने आयुक्त महोदय को ये यानी कि 2 लेटर 1 तारीख को जारी किए थे, जिसमें एक जो 001 नंबर का जो लेटर है वो इन्होंने दिया था आयुक्त महोदय नगर निगम जोधपुर उत्तर दक्षिण दोनों को, और ये जो 2 नंबर का लेटर है 002 ये दिया कलेक्टर को। अब जो सबसे बड़ी बात है ये भी हम आपको बताएंगे कि वाल्मीकि समाज का जहां एक विशाल ऐतिहासिक आंदोलन जहां चल रहा है अपने हक अधिकार के लिए, वहीं ये जोधपुर वाले जो नेता हैं वाल्मीकि समाज को लीड करने वाले, इनकी नींद अब जगी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो 5 मांगे वो वही है कि प्रैक्टिकल में सफल रहे, इसके अभ्यर्थी 1 वर्ष पश्चात प्रैक्टिकल से भर्ती हो, और सफाई का जो परंपरागत कार्य रूप से जो जुड़े हुए हैं 2012-18, यानी कि मांग तो वही है। लेकिन सवाल है कि डंडोरिया साहब की मांग मानने में जोधपुर वालों को 10-11 दिन क्यों लग गए? क्या उनको पता नहीं था या फिर कोई दूसरा इसके अंदर खेल था? और इसमें चंद्र प्रकाश कंडारा, सचिन विष्णुदेव सरवटे, महेंद्र जावा, राजकिरण गूंद, वेदराज कंडारा, रविंद्र चावरिया, संजय भंगरा, मुकेश सारवान, राधेश्याम हंस, किरण कुमार हंस, प्रकाश पंडित, किरण कंडारा और मोन्टू, बबलू पंडित, भीमाराम चौहान, सुरेश जोड़, यानी कि ये जो 15 जो लोग हैं इस समिति के, संघर्ष समिति जो जोधपुर राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो संघर्ष समिति सफाई कर्मचारी भर्ती की संघर्ष समिति है, और सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर पूरे 11 दिन से आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये महानुभाव नेताजियों जो ये संघर्ष समिति है इसकी नींद अब जगी है। आप समझ सकते कि वाल्मीकि समाज के साथ ये लोग अभी तक इनको झाड़ू डाउन कर देना चाहिए था, जैसा कि आंदोलन चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि पूरी जो ये लड़ाई है इस सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, जो सरकार से आर पार का जो महासंग्राम हो रहा है, आर पार की जो लड़ाई हो रही है, ऐतिहासिक महासंग्राम झाड़ू डाउन का है। सारे लोग झाड़ू डाउन कर चुके हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में झाड़ू डाउन हो चुका है। कहीं कोई वाल्मीकि समाज के सफाई नहीं कर रहे, सिर्फ कर रहे हैं वो गैर वाल्मीकि समाज के कर रहे हैं, वो तो जोधपुर में भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि झाड़ू डाउन हड़ताल जो हो जानी चाहिए थी इनकी, जोधपुर वालों की, इन्होंने तो अभी हड़ताल के लिए पन्ना दिया है, अपनी संघर्ष समिति का पन्ना दिया है कलेक्टर महोदय को और आयुक्त महोदय को। क्या यहाँ पर कोई राजनीति एजेंडा चलाया जा रहा है, या फिर सीधी सीधी भाषा में बात कहें कि ये लोग नंदकिशोर डंडोरिया के साथ नहीं है, जो पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है वो व्यक्ति, और उसके आह्वान पर पूरा राजस्थान एक साथ है। सारे लोगों ने, पूरे राजस्थान के जो सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन कर दिया। लेकिन इतने दिन बाद ये जो जोधपुर वाले हैं इन्होंने अभी तक झाड़ू डाउन तो दूर की बात है, हड़ताल का आह्वान किया है। अब जहां दूसरी बात हम करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा लवली कंडारा हत्याकांड का हुआ था अभी थोड़ी दिन पहले। इनमें वाल्मीकि समाज के लोगों ने, क्योंकि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता था लवली कंडारा, जब उसकी हत्या हुई थी तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरे वाल्मीकि समाज ने झाड़ू डाउन हड़ताल की थी। उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके न्याय के लिए। तो जब जोधपुर में लवली कंडारा हत्याकांड के लिए झाड़ू डाउन हो सकता है, तो फिर यहाँ पूरे राजस्थान के सफाई भर्ती में पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के हक अधिकार और इंसाफ के लिए झाड़ू डाउन क्यों नहीं हो सकता? और अभी भी इन्होंने झाड़ू डाउन का जो आह्वान नहीं किया है, जोधपुर के नेताओं ने सिर्फ हड़ताल का आह्वान किया है कि हम हड़ताल करेंगे साहब, और वो भी 2 अगस्त से, यानी कि आज से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि वाल्मीकि समाज जहां एक तरफ अपने इंसाफ के लिए, अपने जस्टिस के लिए पता नहीं किस किस को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन क्या समाज के लोगों को नहीं लगता कि आपके ही समाज के, आपके ही नेता इस चीज के जिम्मेदार है, जो आपके साथ नहीं खड़े होते, उनको उनकी नींद जागने में 10-10 दिन लग जाते हैं, 11-11 दिन लग जाते हैं। और जोधपुर का ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती संघर्ष समिति है, इसको जागने में पूरे 11 दिन लग गए।
तो साहब जो आप दोष देते हैं वो कम से कम पहले अपने नेताओं से तो बात कीजिए, अपने नेताओं को तो देखिए। जब लवली कंडारा हत्याकांड में पूरे जोधपुर में झाड़ू डाउन हो सकता है, तो फिर ये जो चंद्र प्रकाश कंडारा एंड कंपनी है, इसको जागने में पूरे 11 दिन कैसे लग गए? क्या इनको पता नहीं था कि हड़ताल चल रही है? पूरे मीडिया पर, पूरे बड़े बड़े मीडिया पर और सोशल मीडिया पर लगातार ये मामला चल रहा है। हम हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर इस पूरे जो इनका महाआंदोलन महासंग्राम है, इसकी पल पल की अपडेट हम देते रहते हैं। क्या ये लोग मीडिया नहीं देखते? ये लोग अखबार नहीं पढ़ते? या फिर इनके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा था? क्या इन्होंने सोच लिया था कि ये जो आंदोलन है खत्म हो जाएगा या कोई समझौता हो जाएगा जो समाज के खिलाफ होगा, उसके बाद हम हमारी जो राजनीति खेलेंगे? देखिए, इस वीडियो बनाने में मेरा कोई हित नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मैं हमेशा वाल्मीकि समाज के हक, अधिकार और इंसाफ के लिए बात करता हूं। और इसमें आप भी अगर इस चीज को देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि जोधपुर वालों को जागने में पूरे 10 दिन कैसे लग गए। और मैं तो ये मानता हूं कि जयपुर के बाद राजस्थान का जो सबसे बड़ा जो शहर है वो जोधपुर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं, तो जोधपुर एक जागरूक शहर है, इतना पिछड़ा शहर नहीं है। ये बोल दें ये लोग कि हमें पता ही नहीं साहब, और हमें पता चला है तो हमारी आंखें खुल गई और हम जाग गए। तो ऐसे कैसे आपको इंसाफ मिलेगा वाल्मीकि समाज के लोगों? ये आप देखें, क्या ये लड़ाई सिर्फ नंदकिशोर ढंडोरिया की है? क्या ये लड़ाई सिर्फ संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन की है? क्या ये लड़ाई सिर्फ जयपुर के लोगों की है? क्या ये लड़ाई जो आंदोलन है इस सफाई कर्मचारी भर्ती पर जो आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या जोधपुर के वाल्मीकि समाज की लड़ाई नहीं है? क्या जोधपुर के नेताओं की लड़ाई नहीं है? क्या ये जोधपुर के सफाई कर्मचारी भर्ती जो संघर्ष समिति इन्होंने खोल रखी है, इसकी लड़ाई नहीं है? और अगर इस संघर्ष समिति जो जोधपुर वाली लड़ाई है, तो फिर इनको खड़ा होने में, इनकी आंखें खुलने में 10 दिन का समय कैसे लगता है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और वाल्मीकि समाज किसी अन्य लोगों को दोष देने से पहले कम से कम अपने ऐसे नेताओं को और जो इन आपको जो लीड कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, और उसके बाद किसी और के ऊपर आरोप लगाने चाहिए। बाकी कितने दिन हो गए इस लड़ाई को चलते चलते, नंदकिशोर ढंडोरिया ने इस पूरी लड़ाई में अपनी जान झोंक रखी है। जयपुर के लोगों ने पूरी जान झोंक रखी है। तमाम राजस्थान के तमाम शहरों से बड़े बड़े पदाधिकारी या जयपुर में आके अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कोर्ट केस की ये सफाई कर्मचारी भर्ती संघर्ष समिति सिर्फ इस पन्ने पे अपना हिसाब किताब लिख रही है, लेकिन कोर्ट केस को लीड करने वाले, कोर्ट केस को डील करने वाले हरिंदर तेजी ब्यावर से यहाँ 11 दिन से अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़कर यहाँ इस लड़ाई के अंदर मौजूद हैं और अपना संघर्ष कोर्ट केस वालों के लिए कर रहे हैं। और आप ये सोचते हैं चंद्र प्रकाश कंडारा ये सिर्फ 1 तारीख को ये पन्ना आयुक्त को नंबर 001 वाला और नंबर 2 002 वाला कलेक्टर को देने से और इस पन्ने को आप पब्लिश करने से सोचते हैं कि आप समाज का भला कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि इसमें कहीं समाज का भला होगा। समाज का भला अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंदकिशोर ढंडोरिया जो अध्यक्ष हैं संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष। लेकिन आप जो 10 दिन बाद इस जागे और ये पन्ना छोड़ा और इसके बाद आप सिंपैथी अगर लेना चाहते हैं तो ये आपकी बेशक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जब भी इतिहास में देखा जाएगा कि आखिर हमारी लड़ाई में यानी वाल्मीकि समाज की लड़ाई में और उस जीत में किस किस का हाथ था, किस किस का योगदान था, तो यकीन मानिए सफाई कर्मचारी भर्ती संघर्ष समिति जोधपुर, चंद्र प्रकाश कंडारा, सचिन सरवटे, महेंद्र जावा, राजकिरण गूंद और जो तमाम ये 15 हैं, आपका नाम अगर होगा उस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं होगा। और अगर होगा कुछ भी तो फिर सबसे अंत में ही आपका नाम होगा। अगर आप सोचते हैं इस पूरे आंदोलन की जीत का अगर गोर मुकुट आपके
सर पर सजा जाए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कि ऐसा ना तो कभी हो सकता और ना ही कभी वाल्मीकि समाज होने देगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज जागरूक हो चुका है। लेकिन आज वाल्मीकि समाज अपने आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। और जहां समाज का सिस्टम का ध्यान नहीं जाता, तो वह हम जैसे जो मीडिया वाले हैं वो यही काम करते हैं कि उनका ध्यान आकर्षित कराया जाए। बाकी ऐसी क्या मजाल, 23 तारीख से जो हड़ताल आंदोलन महासंग्राम चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपको 10-11 दिन लग जाएं, ये तो हमारे भी समझ में नहीं है। वक्त वक्त ऐसा है, कब कहाँ किस करवट बदल जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और आपसे निवेदन है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल की आप मेंबरशिप जरूर लें, और राष्ट्र के निर्माण को मजबूत करने के लिए और आपके संगठन, आपके समाज को और आपकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया की आर्थिक मदद जरूर करिए, और वो जब होगी जब आप हमारे चैनल की मेंबर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।